सीधे लेके चलते हैं आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर हिंदी दिवस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से पौधा भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियां, संचालक संस्कृति आदरणीय एन पी नामदेव जी और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव आदरणीय श्री राम तिवारी जी भी उपस्थित हैं। हम ये निवेदन करते हैं कि आप मिलकर हमारी प्रथम पंक्ति में विराजे सभी माननीय मंत्रियों का, माननीय विधायक महोदय का और सभी गणमान्य विभूतियों का तुलसी का ये पौधा भेंट कर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। देवियों सज्जनों, मध्य प्रदेश के विभिन्न गांवों, कस्बों, शहरों से चलकर आए हैं। आप सबकी साक्षी में हिंदी का ये अनुष्ठान आज संपन्न होने जा रहा है। निश्चित रूप से ये हिंदी के प्रति नए आत्मविश्वास का प्रतीक भी बन रहा है ये समारोह। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और अब अधिक देर न करते हुए हम आदरणीय अपर मुख्य सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला से निवेदन करते हैं वे आए और आप सबका अभिनंदन करें, आप सबका स्वागत करें। हिंदी दिवस के इस पावन पर्व पर आज बड़ी कृपापूर्वक हमारे बीच में पधारे हुए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे संस्कृति विभाग के माननीय मंत्री जी और हमारे मार्गदर्शक श्री लोधी जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर माननीय श्री राकेश सिंह जी, भोपाल से हमारे माननीय विधायक, स्थानीय विधायक श्री सबनानी जी, सभी हमारे आमंत्रित विद्वज्जन और आज इस समारोह में हिंदी भाषा के लिए विशेष उपलब्धि और विशेष कार्य करने के लिए सम्मानित होने वाले, अलंकृत होने वाले सभी हमारे विद्वज्जन जो हमारे पीछे की पंक्ति में आज यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी का और इतनी बड़ी संख्या में हिंदी के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी मातृभाषा के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाने के लिए जो यहाँ हमारे बीच में सारे हमारे अतिथिगण आए हैं, आप सबका मैं संस्कृति विभाग की ओर से बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। ये हमारी परंपरागत तरीके से संस्कृति विभाग का एक बहुत हमेशा से बहुत अच्छा एक आयोजन होता आया है, जिसमें देश और विदेशों में भी काम करने वाले मातृभाषा के प्रति जिनकी निष्ठा है, जिन्होंने हिंदी को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया है, ऐसे सभी लोगों को सम्मान देने के लिए इस कार्यक्रम का प्रतिवर्ष संस्कृति विभाग आयोजन करता है। आज भी हम लोग साक्षी होंगे यहाँ पर ऐसी विभूतियों को अलंकृत करने के लिए, और यहाँ पर जो बहुत सारे और उपक्रम किए गए हैं, नई बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनका विमोचन होगा, अन्य कार्यक्रम की जो श्रृंखलाएं बनाई गई हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको हमेशा की तरह आपका हमें सहयोग, मार्गदर्शन और विश्वास प्राप्त होता रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में सभी आमंत्रित जनों को संस्कृति विभाग की ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अपर मुख्य सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी। दिव्य सज्जनों, कहते हैं कि सच्चे कर्मयोगी कभी भी अपनी साधना के दिन नहीं गिनते हैं, लेकिन समाज के पास उनके सत्कर्मों का लेखा जोखा जरूर होता है। और एक दिन आता है जब उनके इस पुरुषार्थ को लक्ष्य करते हुए उन्हें विभिन्न सम्मानों से अलंकृत करने का भी ये मुहूर्त आकार लेता है। आज ऐसे ही कृतज्ञता का भी, आभार का भी समय है, लेकिन जिन विभूतियों को हमारी निर्णायक जूरी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से विभूषित किया है, आइए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम उन्हें सम्मानित करें। संचालक संस्कृति आदरणीय श्री एन पी नामदेव से हमारा निवेदन है वे आए और प्रशस्ति वाचन करें और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य गणमान्य जन मिलकर इन सम्मानित विभूतियों को अलंकरण प्रदान करें। आप सभी को सादर नमस्कार। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान वर्ष 2024 सम्मानित श्री प्रशांत पॉल, जबलपुर। श्री प्रशांत पॉल एक अत्यंत प्रतिभाशाली, बहुआयामी और समर्पित लेखक हैं। आपने तकनीकी, साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन में बी ऑनर्स एवं मराठी विषय में एमए की उपाधि प्राप्त की है। आपकी पुस्तक वे 15 दिन हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, असमिया, तमिल और तेलुगु इन 8 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है।
मध्य प्रदेश शासन श्री प्रशांत पॉल को कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर कोडिंग, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हिंदी को लोकव्यापी करने और उसकी संभावना के क्षेत्र में निरंतर विस्तार हेतु राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान वर्ष 2024 से सादर विभूषित करता है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान वर्ष 2025 श्री लोकेन्द्र सिंह राजपूत भोपाल। आपका जन्म 14 जनवरी 1984 को ग्वालियर में हुआ है। वर्तमान में आप माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। देश भर के समाचार पत्रों में नियमित तौर पर आपके समसामयिक आलेख, यात्रा वृत्तांत, कहानी, कविताएं एवं शोध प्रकाशित होते रहते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी ब्लॉगिंग में आपका नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। मध्य प्रदेश शासन श्री लोकेन्द्र सिंह राजपूत को सोशल मीडिया और डिजिटल ऑडियो विजुअल एडिटिंग के साथ ही हिंदी ब्लॉगिंग के माध्यम से किए गए अतुलनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान वर्ष 2025 से सादर विभूषित करता है। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान वर्ष 2024 सुश्री रीता कौशल, ऑस्ट्रेलिया। सुश्री रीता कौशल का जन्म आगरा में हुआ है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आपका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है। आपकी मौलिक कृतियों में दक्षिण से मध्य भारत तक अरुणिमा, रंग बिरंगी बाल कहानियाँ, रजकुसुम इत्यादि शामिल हैं। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर रीता कौशल को विदेश में हिंदी भाषा के विकास, विस्तार और संवाद के लिए किए गए सार्थक एवं निरंतर प्रयत्नों के लिए अप्रवासी भारतीयों के लिए स्थापित राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान वर्ष 2024 से सादर विभूषित करता है। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान वर्ष 2025 डॉक्टर वंदना मुकेश, इंग्लैंड। डॉक्टर वंदना मुकेश का जन्म 12 सितंबर 1969 को भोपाल में हुआ है। आपके विक्रम विश्वविद्यालय से इतिहास सहित हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आपकी अब तक 250 से अधिक कविताएं, कहानियां, लेख, निबंध और शोध पत्र विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। साहित्य के साथ साथ आपकी रुचियां सामाजिक सेवा एवं भारतीय लोक संगीत की ओर गहराई से उन्मुख हैं। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर वंदना मुकेश को विदेश में हिंदी भाषा के विकास, विस्तार और संवाद के लिए किए गए सार्थक एवं निरंतर प्रयत्नों के लिए अप्रवासी भारतीयों के लिए स्थापित राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान वर्ष 2025 से सादर विभूषित करता है। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान वर्ष 2024 डॉक्टर इंदिरा गजीएवा, रूस। डॉक्टर इंदिरा गजीएवा का नाम भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित शिक्षिका और शोधकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। डॉक्टर इंदिरा गजीएवा का समर्पण और कार्य भारत और रूस के बीच भाषाई और सांस्कृतिक सेतु के रूप में देखा जाता है। हिंदी भाषा के प्रति आपका प्रेम, शिक्षण पद्धति में आपकी कुशलता और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपकी सक्रिय भागीदारी आपको एक विशिष्ट हिंदी सेवक के रूप में स्थापित करती है। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर इंदिरा गजीएवा, रूस को विदेशी मूल के व्यक्ति द्वारा हिंदी भाषा की समृद्धि तथा उसके विकास में किए गए अमूल्य योगदान के लिए स्थापित राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान वर्ष 2024 से सादर विभूषित करता है। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान वर्ष 2025 श्रीमती पद्मा जोसेफिन वीर सिंघे, श्रीलंका। श्रीमती वीर सिंघे विगत 3 दशकों से हिंदी के प्रचार प्रसार और सांस्कृतिक चेतना के विस्तार में समर्पित हैं। आपके निर्देशन में अब तक 1400 से अधिक विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा का अध्ययन किया है। आपकी इस यशस्वी यात्रा की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई, जब आपने अपने पति श्री शरणगुप्त वीर सिंघे जी के साथ मिलकर श्रीलंका हिंदी निकेतन की स्थापना की। मध्य प्रदेश शासन श्रीमती पद्मा जोसेफिन वीर सिंघे, श्रीलंका को विदेशी मूल के व्यक्ति द्वारा हिंदी भाषा की समृद्धि तथा उसके विकास के लिए किए गए अमूल्य योगदान के लिए स्थापित राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान वर्ष 2025 से सादर विभूषित करता है। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान वर्ष 2024 डॉक्टर राधेश्याम नापित शहडोल।
डॉक्टर राधेश्याम नापित का जन्म 5 जुलाई 1972 को शहडोल में हुआ है। आपने 1999 में एमएससी वनस्पति तथा वर्ष 2008 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आपका शोध और लेखन कार्य भारतीय पारंपरिक ज्ञान, विशेष रूप से एथनोबॉटनी के क्षेत्र में अमूल्य योगदान है। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर राधेश्याम नापित को वैज्ञानिक एवं प्राविधिक लेखन में हिंदी की उपयोगिता और उसकी व्यवहारिकी को प्रतिष्ठित करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान वर्ष 2024 से सादर विभूषित करता है। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान वर्ष 2025 डॉक्टर सदानंद दामोदर सप्रे, भोपाल। डॉक्टर सदानंद दामोदर सप्रे ने शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स में उपाधि प्राप्त की है। इसके पश्चात आपने वर्ष 1975 में रुड़की विश्वविद्यालय से एमई की उपाधि ग्रहण की है। आपका योगदान आपकी मौलिक पुस्तकों में इलेक्ट्रॉनिक मापन हिंदी और कम्युनिकेशन सिस्टम अंग्रेजी के रूप में प्रतिष्ठित है। हिंदू धर्म एवं संस्कृति प्रति आपकी हमेशा से गहरी रुचि रही है। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर सदानंद दामोदर सप्रे को वैज्ञानिक एवं प्राविधिक लेखन में हिंदी की उपयोगिता और उसकी व्यवहारिकी को प्रतिष्ठित करने के लिए राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान वर्ष 2025 से सादर विभूषित करता है। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान वर्ष 2024 डॉक्टर के.सी. अजय कुमार, तिरुवनंतपुरम। सुप्रतिष्ठित लेखक डॉक्टर के.सी. अजय कुमार ने हिंदी साहित्य पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आपके विभिन्न कथा संग्रह, उपन्यास एवं कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मलयालम व्याकरण, एक परिचयन, सूर्य गायत्री, कालिदास, टैगोर, एक जीवनी और क्रांति का राजकुमार, वीर सावरकर इत्यादि प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर के.सी. अजय कुमार को अहिंदी भाषी लेखन के क्षेत्र में हिंदी के समग्र विकास दिवस जिनकी याद में उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता। बहुत सारी सौगातें अपने विभाग के माध्यम से मिली। मैं आपके माध्यम से सबको अभियंता दिवस की भी बधाई देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में अभी अभी जिनने संबोधित किया, धर्मेंद्र जी लोधी हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। मैं धर्मेंद्र जी मेरे विधायक कार्यकाल के साथी है। लगातार अच्छे कामों से अपनी पहचान बनाते हुए विभाग को नित नूतन नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक, मध्य पश्चिम, मध्य दक्षिण पश्चिम, कहाँ दक्षिण न कहाँ पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक ही विधायक मिलता, चारों तरफ किधर कौन सा देखा है। मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ, जिधर जाऊँ मतलब भगवान दास जी की विधानसभा है। हमने कहा बेचारे बाकी भी तो है हमारे मित्रगण, वो कहाँ गए। लेकिन अब भगवान का नाम ही ऐसा कि भगवान कहाँ नहीं है। ये तो मातृभाषा दिवस है ना, सबका मालिक एक। तो भगवान भाई आपको बधाई। हमारे बीच माननीय एसीएस शिवशेखर शुक्ला जी, माननीय विजय मनोहर तिवारी जी, कुलगुरु माखनलाल विश्वविद्यालय, माननीय मुकेश मिश्रा जी, माननीय श्रीधर जी, माननीय श्रीराम तिवारी जी, इस अवसर पर माननीय सदानंद सप्रे जी से लगा करके हमारे सभी स्वनाम धन्य अलग अलग महत्वपूर्ण हस्तियां यहाँ विराजमान हैं। माननीय प्रशांत जी पौल जबलपुर से आते हैं। आपकी अपनी एक अलग ही पहचान है। अभियंता भी हैं आप, लेकिन यूपीएससी ज्वाइन करने के बजाय पास करने के बाद छोड़ करके अपनी अलग पहचान बनाते हैं। आपको गौरवान्वित करते हुए हमको भी हर्ष है, आपका सम्मान करते हुए हम गौरवान्वित होते हैं। माननीय लोकेंद्र सिंह जी राजपूत, भोपाल से, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। सुश्री रीता कौशल जी ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच पधारे हैं, आपका भी बहन जी अभिनंदन है। डॉक्टर वंदना मुकेश इंग्लैंड से आप आए, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। डॉक्टर इंदिरा गाजिएवा रूस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती पद्मा जोसेफिन वीर सिंगे श्रीलंका से आप पधारी, आपका भी बहन जी बहुत स्वागत है। डॉक्टर राधेश्याम नापित शहडोल से, आपका भी अभिनंदन है। माननीय सप्रे जी का मैं बता ही चुका हूँ, डॉक्टर सदानंद दामोदर सप्रे जी, जिन्होंने अपनी पुरस्कृत होने वाली या सम्मान के साथ प्रदान होने वाली यह राशि पूरी वनवासी कल्याण परिषद को दी है। जोरदार अभिनंदन करें आपके लिए भी इस भाव के कारण। हमारे लिए, मैं अभी थोड़ा बाद में बोलूँगा विस्तार से, हमारे लिए एक और हस्ती डॉक्टर के.सी. अजय कुमार,
आपका भी स्वागत अभिनंदन जोरदार। आप तिरुवनंतपुरम से पधारे हैं और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। हमारे यहाँ टाइगर, लेपर्ड सब मिला पर बब्बर भी हमारे बीच में बैठे हैं। आपका अभिनंदन। डॉक्टर विनोद बब्बर जी, हमारी ये सब प्रकार की प्रतिभाओं के साथ माननीय विनोद जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। मातृभाषा हमारे लिए खास करके कई प्रसंग कई प्रकार से है और सच में हिंदी के लिए सभी भाषाओं के साथ दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं जहां पर सर्वाधिक बोली और भाषा बोली जाती है, वो एकमात्र देश भारत है। जोरदार अभिनंदन अपने देश के लिए। कदम कदम पर बदलते बदलते कहां से क्या और कैसी भाषा है। कहां एक तरफ लंका की सुंदरता, सक्षमता, स्वर्ण परत से लक्ष्मण प्रभावित हो जाते हैं, तो भगवान राम कहते जरा लक्ष्मण जमीन पे आओ, थोड़ा ठीक है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये उद्घोष मातृभाषा को नमन करते हुए भगवान राम का कई लाख साल पहले का वो घोष वाक्य हमको अपने अलग दौर में ले जाता है, जो हमारी जड़ों से भी जोड़ता है, आनंद भी लाता है। और आला उदल का 1000 साल पुराना इतिहास, बड़ा लड़ैया महुए वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धोस खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकार। क्या क्या बोल रहे हैं, एक को मारे दो मर जा रहा, क्या कल्पना की है। गजब, ऐसी जो भावना आती है। और मरे के नीचे जिंदे घुस गए, देखो ऊपर लाश दही सरकार, डर के मारे क्या हाल हो रहे हैं। क्या कल्पना, क्या वर्णन किया है। आला उदल का वो हमारा अमर काव्य है, वास्तव में गजब है। और ये बात भी सही है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। क्या उनकी कविता और क्या स्मरण करते हुए। लेकिन ये बात भी सही कि कोई कवि ढंग का नहीं मिले तो बड़ी प्रतिभा भी रास्ते में रह जाती है, ये बड़ा नुकसान हो जाता है। हमारी रानी दुर्गावती 52 युद्ध लड़ती है। दुर्भाग्य के साथ मैं ऐसे आपसे एक निवेदन करूंगा, ऐसे हमारे महापुरुष और ऐसी हमारी महारानी रानी दुर्गावती सहित ऐसे इनके जीवन पर भी काव्य लिखा करके इनकी भी पाठ्यक्रम में जरूर पहुंचाना चाहिए। वो सारी बातें हमारे अतीत के काल की स्मरण कराने के लिए इससे अच्छा मौका क्या होगा। ऐसे कई प्रकार के योगदान को देते हुए। और वैसे हमारी यहाँ की माननीय सुरेश जी भाई साहब भी बैठे हैं, पुचौरी जी मेरी निगाह माफ़ करना, बाद में ध्यान गया। मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि ये भोज की नगरी है और भोज के शासनकाल में कवियों की प्रतियोगिता होती थी, कविताओं की। और कविताओं की प्रतियोगिता के माध्यम से पूरे देश के लोग कवियों की कविताओं के आधार पे सुनने और जिनने कविता तैयार की वो मंच पर आकर के अपने प्रस्तुतिकरण देने का आते थे। और ऐसा माना जाता था, वो थोड़ा पुरस्कार तो बड़े वाला है, एक शब्दों पर राजा भोज सोने की ईंट देते थे। एक क्या इनाम मिलता होगा भगवान ही मालिक। एक शब्दों के ऊपर कविता के रचनाओं के बलबूते पर। तो ये हमारी भाषा को, हमारी कविताओं को प्रोत्साहन देने का कितना उज्जवल काल था। मैं आज के इस अवसर पर, यद्यपि काव्य में महाकाव्य महाकवि भगवान कृष्ण का एक रूप ये भी है, जब उनके मुखारविंद से 64 कला 14 विद्या, चारों वेद, सभी पुराण उपनिषद सबका सार, और युद्ध के उस घनघोर भीषण कोलाहल भरे माहौल में भी शिक्षा से उनके मुखारविंद से जो पवित्र ग्रंथ बना, दुनिया गीता कहती है और गीता पे चलना ही संगीता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। आज के इस अवसर पर हिंदी दिवस के मातृभाषा अनुष्ठान के इस आयोजन में 2 शब्द बोलने का मुझे मौका मिला। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन अभिनंदन, और उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ पर ये महाकवि कालिदास, जिनकी रचना विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निम
संस्कृत के माध्यम से, लेकिन ये बात भी सही है कि मालवी, भीली, कोरकू ऐसी कई भाषाएं, बोलियां हमारे यहाँ से निकली है, और जिनके बलबूते पर हमारी ये मध्य प्रदेश की समृद्धि भी एक अलग प्रकार का अवसर लेती है। और हम ये मान के चलते हैं कि आज के इस दौर में कुछ और प्रमुख लोगों को याद नहीं करेंगे तो अधूरापन लगेगा। हमारा तो स्वप्निल कोठारी जी भी बैठे हैं, आपका नाम किन कर लें, काफ़ी नाम सामने बैठे हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए केवल 2-3 बातें दिलाऊंगा याद। अगर हिंदी की बात हो, मातृभाषा की बात हो और अटल बिहारी वाजपेयी जी याद नहीं करो तो बात नहीं बनती। हमारे लिए उनका वो दौर भी एक ऐसा राजनेता जिसकी कई विधाओं से, कई प्रकार से, और उनकी कविताएं, और हम मैं जहाँ से आता हूँ डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, कई बार तो अटल जी सुमन जी की कविता सुनाते तो यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो कविता किसकी है। दोनों गुरु चेले इतने पक्के वाले दोस्त थे कि उनकी दुनिया अलग प्रकार की थी। उनकी अपनी जो एक एक बोली गई भाषा की बातें और कविताओं की पंक्तियाँ, क्या हार में क्या जीत में, भयभीत नहीं में, क्या बताओ आप, किंचित नहीं भयभीत में। कोई जिंदगी के सारे दुनियादारी की झंझटों से अलग हट करके, और क्या दहाड़ते थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं। अभी वाले हमारे प्रतिपक्ष के नेता को तो नींद ही नहीं आ रही कि भैया सरकार कैसे चली गई, अभी तक समझ में नहीं आई। 15वां साल चालू हो जाएगा, तीसरा टेन्योर चालू हो गया, और वो 50 साल तक लगातार अनवरत रूप से सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से गौरवान्वित करने का मौका दिया है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। हमारे लिए सौभाग्य की बात। नेता प्रतिपक्ष क्या होता है इसका एहसास कराने के लिए जब पड़ोसी से युद्ध का मामला हो तो हमारे उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रशंसा में दुर्गा के समान बताते हुए, ये उदारता का भाव उनका था। और बाद के समय में 19 महीने जब वो जेल में रहे और जेल के अंदर की उनकी लिखी गई कविता की लाइनें क्या एहसास कराती। उनका जो जेल का भूमि या भवन जहाँ था उसके ठीक सामने हॉस्पिटल था, और हॉस्पिटल में जो हमारी पद्धतियां हैं कि शाम के समय किसी भी परिवार में कोई गमी हो जाए तो गमी होने पे शाम को तो शांति रहती है, और हमारी परंपरा के भोर के साथ रुदन के साथ अपनी परिवार की उस भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका रहता। और उनने वो कविता लिखी, उनके लिए पूरे 19 महीने तक वो भाषण के बजाय जब वो कविता बना के कहते हैं, वो दूर कोई रोता है उधर सूर्य का प्रकाश आता है, उनकी मन की भावना की व्यथा उन पे क्या बीतती होगी। ऐसी कई सारी बातें। और आज का दौर तो और आनंद का है, और यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी मंच पे जाए वो हमारी राष्ट्रभाषा को गौरवान्वित करते माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये और आनंद की बात। ऐसा लगता है कि जैसे उज्जवल धवल चेहरे के ऊपर बढ़िया कोई माता बहने जा रही है और उसकी सिंदूर की बिंदी लगती है और जो खूबसूरती बढ़ती है। ऐसे मोदी जी अगर उस मंच पे जा रहे हिंदी में बोले तो पूरा मुखमंडल अपने मंच का क्या शोभायमान हो जाता है, क्या आनंद आता है। जहाँ और दुर्भाग्य वो मंच विश्व का कोई भी बड़े से बड़े राजनेता दुनिया के कोई भी हो, अगर वहाँ मोदी जी नहीं है तो सब कुछ अंधेरा लगता है। वो अमावस की रात है और मोदी जी से आते पूर्णिमा हो जाती, क्या आनंद आता है। उनका अपना उपस्थित रहना एक अलग आनंद देता, अलग बात करता। तो आज के इस अवसर पर मैं पुनः संस्कृति मंत्रालय के इस पूरे आयोजन में सभी सम्मानित होने वाले सभी महानुभावों को बधाई देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार आपको सम्मानित करते हुए गर्व और गौरव महसूस करती है। उम्मीद करेंगे साहित्य से आपका लगाव लगातार जारी रहे, और ऐसा नहीं कि एक ही बार सम्मानित किया, आपको दूसरे रूप में भी सम्मानित कर सकते हैं, तो ये प्रेम बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस गरिमामय प्रेरक उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव आदरणीय श्री राम तिवारी जी अब आप सबका आभार ज्ञापन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राकेश सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, भगवंत दास सबनानी जी और सम्मानित मंच। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मेरा सवाल है। सर, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा एक सवाल है। आपने राजा भोजदेव के बारे में जो